नमस्कार। मक्का में एक विदेशी कीट जो वैज्ञानिकों और किसानों के लिए पिछले 4-5 साल से सरदर्द बना हुआ है। दरअसल ये कीट 2018 में अमेरिका से इंडिया में आया। मक्का में समय पे सही कंट्रोल मेजर नहीं अपनाया जाए तो इससे 100% तक नुकसान हो सकता है। और इस विदेशी कीट का नाम है फॉल आर्मीवर्म। फॉल आर्मीवर्म के कंट्रोल में लक्षण आधारित उपचार अति आवश्यक है, क्योंकि पौधे पर लक्षणों की स्थिति देखकर आप लार्वा की स्टेज का पता कर सकते हैं और लार्वा की स्टेज के अकॉर्डिंग ही आपको कंट्रोल मेजर अपनाना है। दरअसल इसके लार्वा की 6 स्टेजेज होती हैं, जिनका नुकसान करने का तरीका और कैपेसिटी स्टेज के साथ चेंज होती है। उदाहरण के लिए पौधों पर लंबे लंबे कागज़ की तरह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब लार्वा पहली और दूसरी स्टार में है। इस समय लार्वा का जबड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए वह पत्तियों को खुरच कर खाता है या छोटे छोटे छेद कर देता है। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण 2 से 5% पौधों में ही दिखाई देते हैं तो सिंपली आप एजाडिरेक्टिन 1500 ppm 75 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे लक्षण 5 से 10% पौधों में दिखाई देने लग गए हैं तो आप इंसेक्टिसाइड का ही स्प्रे करें। इंसेक्टिसाइड और कुछ सस्ते नुस्खों की बात बाद में करेंगे। पहले थोड़ा इस कीट को और जान लेते हैं, क्योंकि फॉल आर्मीवर्म के डैमेज सिम्टम को जाने बिना आप इसका इफेक्टिव कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉल आर्मीवर्म का लार्वा जब तीसरी चौथी स्टार में जाता है तो इसके खाने की प्रवृत्ति और भी चेंज होती है। पत्तियां कटी फटी ही नजर आएंगी। इस स्टेज में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर ही देना है। यदि आपने इस स्टेज को मिस कर दिया तो बाद में आप चाहे जो स्प्रे कर दें, इसका कंट्रोल करना लगभग मुश्किल है। किसान भाइयों, यदि पत्तियां कटी फटी हैं परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर या थायोमिथोक्साम प्लस लेमडासाइल हेलियोथ्रिन 125 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करें। और यदि पौधों में 5 से 10% से ज़्यादा नुकसान है तो आप क्लोरेंट्रानिप्रोल, जो कि कोराजिन के नाम से भी आता है, 200 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करें। कहने का मतलब है कि फॉल आर्मीवर्म की तीसरी चौथी स्टार में इसे कंट्रोल कर लेना है। यदि लार्वा 5वीं 6ठी स्टार में घुस जाता है तो ये पत्तियों को तेजी से खाकर नष्ट कर देगा और पौधों पर आपको मल ही मल दिखाई देगा। लार्वा की 5वीं 6ठी स्टार में इसे कंट्रोल करना लगभग मुश्किल होता है। कई बार भुट्टों में भी छेद करके यह नुकसान करता है। ऐसे में भी स्प्रे कोई खास फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि लार्वा भुट्टों के अंदर घुस जाता है। इस तक इंसेक्टिसाइड पहुंच भी नहीं पाती है। किसान भाइयों, 100 बात की एक बात कि फॉल आर्मीवर्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग, निरीक्षण। आप अपने खेत की मेड़ों को छोड़कर खेत में अंग्रेजी का डब्लू बनाते हुए निरीक्षण करें। डब्लू के हर एक कोने पर 10 पौधों का बारीकी से निरीक्षण करें। यदि बताए गए लक्षण जैसे पत्तियां कागज़ी की तरह या कटी फटी हो रही हैं और अटैक 5% से ज़्यादा है तो आपको बताए गए इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देने हैं। निरीक्षण का काम आपको फसल उगने से लेकर भुट्टा बनने तक करना है। यदि आपने अपने बीजों को सैनेट्रानिप्रोल प्लस थायोमिथोक्साम 6 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित किया है तो मैं समझता हूँ कि आपको शुरुआती 20 से 30 दिन फॉल आर्मीवर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसेक्टिसाइड सिंजेंटा की फोर्टेंजा के नाम से आती है। किसान भाइयों, मेरा मानना है कि आपको मक्का के बीजों को ज़रूर उपचारित करके बोना चाहिए और जब फसल 20 से 30 दिन की हो जाए तब खेत में फसल के हाइट से 1-1.5 फीट ऊंचाई पर 40 से 50 टी आकार की बांस की खपचियाँ और 40 से 50 फेरोमोन ट्रैप लगानी चाहिए। टी आकार की खपचियों पर पक्षी बैठेंगे और फॉल आर्मीवर्म की लार्वा को खाएंगे। वहीं फेरोमोन ट्रैप से कीड़ों की निगरानी होगी और कंट्रोल भी। ये दोनों प्रयास सिंपल हैं लेकिन काफ़ी इफेक्टिव भी। इसके बाद हमें प्रिवेंटिव स्प्रे नीम सीड कर्नेल इमल्शन 5% या एजाडिरेक्टिन 1500 ppm का 75 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोलकर स्प्रे करना है। आप नीम की निमोलियों से घर पर भी नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, लेकिन नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड प्रिवेंटिव स्प्रे में ही काम कर पाता है। यदि अटैक ज़्यादा है तो आपको इंसेक्टिसाइड पर जाना होगा। यदि आप गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, उपचारित बीज बोते हैं, टी आकार की खपचियाँ फेरोमोन ट्रैप काम में लेते हैं और प्रिवेंटिव स्प्रे के रूप में नीम बेस्ड उत्पाद जो आप घर पर बनाकर प्रिवेंटिव स्प्रे के रूप में स्प्रे करते हैं और एक कम्युनिटी बेस पे स्प्रे करते हैं तो फॉल आर्मीवर्म का डैमेज बहुत कम हो जाएगा। इसके इन्फेस्टेशन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको रेगुलर खेत में मॉनिटरिंग करनी है और कीड़े की शुरुआती पहली और दूसरी स्टार पर ही कंट्रोल करना है।
जब पत्तियों पर छोटे छोटे होल बने या पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद कागजी तरह आपको दिखाई दे। किसी भी कंडीशन में हमें लार्वा की तीसरी और चौथी स्टार को मिस नहीं करना है। जब पत्तियां ज़्यादा खट्टी फटी दिखाई देने लगे तो आपको इमामेक्टिन या थायोमेथोक्साम प्लस लेमडा सैल्यूथ्रिन का स्प्रे कर देना है। और लास्टली क्लोरेंट्रानिप्रोल या जिसे कोराजिन कह दें उसका स्प्रे आपको कर देना चाहिए यदि आपके डैमेज ज़्यादा है तो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ सबसे पहले लेने के लिए आप लाल घंटी के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।